हमारे साथ 6 साल की बांसुरी रमन है, जिनको कई सारे श्लोक कंठस्थ है, बहुत सारे गाने याद हैं, बहुत सारे भजन याद हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इनके सामने श्री रामचरितमानस रखा हुआ है, जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहले तो बताइए 22 जनवरी को क्या होने वाला है? 22 जनवरी को राम जी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। आप कुछ नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रही थी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि राम जी का मंदिर बनवा दिया। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। यूं तो आज पूरे देश में जितने सनातनी हैं, जितने राम भक्त हैं, वो अपने उत्साह को दिखा रहे हैं और इंतजार मात्र एक दिन का है, जो है 22 जनवरी। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। अलग अलग भक्त अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई भजन करते नजर आ रहा है, कोई नाचते और झूमते हुए नजर आ रहा है। आइए आपको मिलाते हैं पटना की सबसे छोटी राम भक्त से, जो मात्र 6 साल की है। हमारे साथ 6 साल की बांसुरी रमन है, जिनको कई सारे श्लोक कंठस्थ है, बहुत सारे गाने याद हैं, बहुत सारे भजन याद हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इनके सामने श्री रामचरितमानस रखा हुआ है, जिनको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आप देख सकते हैं, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, उनको इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो बांसुरी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। पहले तो बताइए 22 जनवरी को क्या होने वाला है? 22 जनवरी को राम जी का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी खुशी है। बहुत खुश है हम लोग। हाँ, आप कुछ नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रही थी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो बड़े बड़े मुख्य प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। हाँ। कि राम जी का मंदिर बनवा दिया। मंदिर बना दिया, इसलिए बहुत खुशी है जी। आप किस क्लास में हैं? आप किस क्लास से पढ़ाई कर रही हैं? 2 क्लास। 2nd क्लास में है, मात्र 6 साल की हैं। जी हाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ सुनाना चाहेंगी आप राम जी के लिए? जी। कौन सा गाना सुनाना चाहेंगी? जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करके विदाई, अपने ही प्राणों के करके विदाई। कभी अयोध्या, अभी अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत बहुत सुंदर गाती हैं आप। कितने लोगों ने बताया है आपको कि आप इतना अच्छा गाती हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, माँ पिताजी को पता है। जो मिलता है ये कहता है ना कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं आप। हाँ। है ना? तो देखिए, बांसुरी के सामने जो है यहाँ पर रामचरितमानस रखा हुआ है, और इसमें से क्या कुछ सुनाने वाली हैं आप? जय जय गिरवर राज किशोरी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो आप सुनाने वाली हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? कि जब सीता जी दुर्गा जी की पूजा करना जाती है राम जी से शादी करने के लिए, तो उसी का आशीर्वाद मिलता है कि राम जी से ही शादी होगी। अच्छा, दुर्गा जी के पास जब सीता माता हमारी जाती हैं, तो क्या कुछ बोलती हैं माता को, इस बारे में है ये गाना, है ना? चलिए सुनाते हैं। आप देख के हाथ रख के पढ़ेंगी या फिर आपको याद है? देख के पढ़ते। ठीक है, ठीक है। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, बहुत सुंदर। देवता सुती मुह मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। बहुत सुंदर। मतलब देखिए कि आप घबरा जाएंगे अगर आपके सामने बड़े बड़े संस्कृत के शब्द अगर आ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं, आप देख के उनको पढ़ लेती हैं, तो कैसे ये समझ आ जाता है कि इसको कैसे उच्चारण उसका करना है या फिर कैसे उसको बोलना है? वो हम समझ लेते हैं, वहाँ पिताजी पढ़ते हैं तो मतलब वो समझ में आ जाता है कि कैसे उसको पढ़ना है। क्या बनना चाहती हैं बांसुरी जीवन में अपने? कथावाचक। कथावाचक बनना है। क्यों कथावाचक बनना है? जय किशोरी जी के जैसे। जया किशोरी जी की जैसे आप जो है वो स्टेज पर जाके लोगों को धर्म के बारे में बताना चाहती हैं, भजन कीर्तन करना चाहती हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना? मैं आप लोगों को सजा दो घर को गुलशन सावध में रामायण, ये गाना सुनाना जी चाहती जी, शुरू करते हैं फिर। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, लगे कुटिया विगुलशन सी, मेरे घर राम आए हैं। देखिए बहुत आश्चर्य होता है जब हम 6 साल की बच्ची को ऐसे ऐसे किताबों को जो हमारे धर्म को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और बताते हैं, उनको पढ़ते हुए देखते हैं। क्योंकि आज के समय में हम यही देखते हैं कि बच्चों को थोड़ा मॉडर्न बनाया जाता है, ऐसा प्रयास किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोले, लेकिन जब इनसे संस्कृत का उच्चारण हम सही तरीके से सुनते हैं तो सही में लगता है कि वाकई में इन चीज़ों को सजोने की ज़रूरत है। बांसुरी, ये बताइए कि आप रोज़ पूजा करती हैं? जी। मतलब रोज कितना समय देती हैं पूजा में? कम से कम 2-3 घंटा लग जाते हैं। 2-3 घंटा लग जाता है। क्या क्या पढ़ती हैं इसमें? दुर्गा सप्तशती, नारायण कवच और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं। पढ़ती हैं सारे। जहाँ पे बच्चे अपने सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे नहीं निकालते हैं या फिर उनको लगता है कि एक जगह बैठने में काफ़ी परेशानी होती है, उदाहरण है ये बच्ची, आप लोग देख के इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि 2-3 घंटे जो है ये पूजा पाठ में लगाती है और इतना जुड़ाव है इस लड़की को कि अगर मैं यहाँ पे बैठी रहूँ, वैसे मैं तीसरी बार अभी इनका वीडियो कर रही हूँ और जब कभी भी आई हूँ इस लड़की ने कभी आके मुझे दिखाया कि दीदी ये देखिए, जो पिछली बार मैंने नहीं सुनाया था वो श्लोक मुझे अभी याद हो गया है। अभी भी बोल रही थी कि दुर्गा जी का कोई जो है वो स्रोत है, वो चीज़ें इनको पहले पूरा नहीं याद था लेकिन अभी जो है वो कंठस्थ कर चुकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं और लगता है कि क्या ऐसी लड़कियां भी, ऐसी बच्चियां भी हमारे समाज में हैं जो इस तरीके से समर्पित भाव से जो है वो भगवान का पूजा अर्चना करती हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगी आप? कुछ ऐसा श्री रामचंद्र कृपालु भजन सुनाना चाह रही थी, सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तरित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। मतलब मुझे लगता है कि आप भी सुन के मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इतना सुंदर जो है वो बांसुरी गाना गाती हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश के कोने कोने तक इनकी आवाज़ पहुंचे, इनके बोलने का तरीका पहुंचे, इनका ये समर्पण पहुंचे, इनका ये धर्म के प्रति लगाव पहुंचे। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।